अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सैयद फाजुल बुखारी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रईस कासमी और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान आई गेस 2-3 साल पहले एक CSS के पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन में आया था और उसके अलावा भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देगा और आपको जो है दूसरे बहुत सारे टॉपिक्स में आपको मदद देगा और ये जो है आपको एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने में मदद देगा जो कि ये काफ़ी सारे टॉपिक्स में कन्वर्ज हो रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पॉलिटिकल कल्चर में एज ए जनरल किसी भी पॉलिटिकल कल्चर में जो है उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एक गब्रिएल आलमंड एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने जो है 3 बेसिक एलिमेंट्स दिए थे किसी भी पॉलिटिकल कल्चर को डिटरमाइन करने के लिए। सबसे पहला जो है उसकी कॉग्निटिव इवोल्यूशंस हैं। अब कॉग्निटिव इवोल्यूशंस में ये कहा जाता है कि उसके जो है वो बिलीव्स क्या हैं, वो किन बातों पे यकीन रखता है, किस किस्म का जो है उसका माइंडसेट है, वो उसकी जो है कॉग्निटिव एवोल्यूशंस हो जाती हैं। अब कॉग्निटिव एवोल्यूशंस या बिलीफ्स जो है हमारे जिस टाइप के होंगे वही जो है हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो डिटरमाइन करेगा। किसी एक बंदे का भी हम कह सकते हैं या जो है एज अ होल एज ए नेशन या एज ए सोसाइटी जो है हम जो है पॉलिटिकल कल्चर को इस पैरामीटर से असेस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारी अफेक्टिव ओरिएंटेशंस हैं। अब अफेक्टिव ओरिएंटेशंस क्या होती हैं? अफेक्टिव ओरिएंटेशंस आप उसको कह सकते हैं कि उसकी जो एसोसिएशंस हैं या वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, किस एथनिसिटी से बिलोंग करता है, उसकी हालत क्या है, या जो है वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, उसकी जो एसोसिएशंस हैं या उसकी जो अटैचमेंट्स हैं उसको हम कह सकते हैं कि आपकी जो अफेक्टिव एवोल्यूशंस हैं। अब जो बंदा जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करेगा या जिस एथनिसिटी से बिलोंग करेगा या जिस लिंग्विस्टिक ग्रुप से वो बिलोंग करेगा, किसी भी सोशल ग्रुप से वो बिलोंग करता है, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो उसकी जो ओरिएंटेशन है अपने ही एक उसके जो ग्रुप है पर्टिकुलर उसकी तरफ ज़्यादा हो और जो है एज अ ब्रॉड या जो है जनरल एज अ होल जो है वो उसकी ओरिएंटेशन थोड़ी कम हो। एक थोड़ा वो जैसे बंदा लीन होता है तो ये हो सकता है कि उसकी जो ओरिएंटेशन है वो उस साइड पे ज़्यादा हो। और तीसरी जो है हम कह सकते हैं कि एवेल्यूएटिव ओरिएंटेशन है। अब एवेल्यूएटिव ओरिएंटेशंस आप ये कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट्स होते हैं या जो केसेस हो रहे होते हैं या जो एज ए हिस्ट्री एज अ होल चलती आ रही है हम उसको एवेल्यूएटिव ओरिएंटेशंस कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पर्टिकुलरली, चूँकि ये हमारा पाकिस्तान का टॉपिक है जो पॉलिटिकल साइंस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान में जो हमारी पॉलिटिकल कल्चर है हमारे पाकिस्तान का, उसके जो है बेसिक फ़ीचर्स क्या हैं, हमें उसके जो है क्या फ़ीचर्स नज़र आते हैं 70-75 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान के। तो उसमें सबसे पहला फ़ीचर ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो मल्टी एथनिक है। हम जबकि जैसे हमें पता है कि हमारा जो पाकिस्तान एक मुल्क है उसमें बहुत सारी एथनिसिटीज़ हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, तो हमारी जो पॉलिटिकल कल्चर बनता है वो भी एक मल्टी एथनिक जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है वही बनता है। उसके बाद सिमिलरली जो हमारा दूसरा फीचर है पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान का वो है मल्टी लिंगुअल जो है वो उसका पॉलिटिकल कल्चर है। यहाँ पे बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं और उन ज़ुबानों का जो है हमारे पॉलिटिकल कल्चर पे डायरेक्टली असर पड़ता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा जो हमारा फीचर है पॉलिटिकल कल्चर का वो है हमारी रिलीजियस ओरिएंटेशंस। हम पाकिस्तान एज अ स्टेट रिलीजन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, बट जो है हमारी ओवरऑल रिलीजियस ओरिएंटेशंस क्या हैं, किस रीजन में क्या ओरिएंटेशन है, उनका जो दूसरे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ जो उनका एटीट्यूड है वो कैसा है, ये भी एक अहम फीचर है जो हमारे पॉलिटिकल कल्चर में इंक्लूड होता है और उसको डिटरमाइन करने में मदद देता है। उसके बाद चौथा जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है वो हमारा है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अब हमने देखा है कि हमारे पास जो है एक डायनेस्टीज़ हैं, एक फैमिलीज़ हैं, वही जो है मोस्ट ऑफ द टाइम रूल कर रही होती हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी हमने देखा है और करंटली भी अगर आप एनालाइज़ करेंगे हमारी पार्लियामेंट को और जो है हमारे कैबिनेट को, तो आपको जो है यही फैमिलीज़ जो है उन्हीं का जो है गलबा आपको नज़र आएगा, उन्हीं का जो सोए है वही आपको नज़र आ रहा होगा पाकिस्तान में। उसके बाद हमारा जो पांचवा जो फीचर है हमारे पॉलिटिकल कल्चर का वो है हमारे पास ऑटोक्रेटिक ट्रीट। हमारे ऑटोक्रेसी जो है आप उसको जो ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो चंद लोगों की मीरास होती है।
वही लोग आते हैं, वही लोग गवर्न करते हैं, उसके अलावा फिर वही ग्रुप हट जाता है, फिर दूसरा ग्रुप आता है, लेकिन वो चंद ही लोग होते हैं, वही लोग आ रहे होते हैं, फिर उसके बाद उनकी ही लीनिएज या पेडिग्री जो है वही चल रही होती है और वही आके जो है गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं। उसके अलावा जो दूसरे लोग होते हैं जो लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास से जो बिलोंग करते हैं, उनका जो है 0% से भी कम चांस होगा कि वो उठ के आएँ और जो है वो पॉलिटिकल एक पाइपलाइन में जाएँ या जो है कैबिनेट में जाएँ, पार्लियामेंट का मेंबर बने, तो उनके चांस जो हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। तो जो लोग, जो थोड़े से लोग हैं, वही जो ऑटोक्रेसी हम आपने पढ़ी भी होगी, आप सीएसएस की जर्नी में पढ़ेंगे भी, तो वही ऑटोक्रेटिक लोग हैं जो आके जो है गवर्नमेंट और जो है इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। तो हमारे पॉलिटिकल कल्चर में हमने ये प्रोमिनेंटली देखा है कि हमारे पास जो है ऑटोक्रेटिक टिल्ट है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टिल्ट है। उसके बाद जो छठा हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर का जो फीचर है वो है हमारे पास इंटॉलरेंस। अब हमने देखा है कि कोई भी एक इंक्यूबेंसी आती है, कोई भी एक गवर्नमेंट बनती है, तो वो अपने जो अपोजिशन वाला जो ग्रुप है, जो भी उसके अपोजिशन में आता है, तो वो उसको टॉलरेट नहीं करता, वो उसको बर्दाश्त नहीं करता, वो उसको जो है गिराने के लिए या उसको जो है बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए जो है हर पॉसिबल इकदाम उठाता है। और जब वो अपोजिशन वाला ग्रुप वो आता है तो वो भी सिमिलरली वही काम कर रहा होता है। तो इस तरीके से अगर हम इसको एनालाइज़ करें तो हमारे जो पॉलिटिकल कल्चर में उसमें हमें इनटॉलरेंस जो है वो जो है बहुत ही ज़्यादा एक ज़ाहिर तौर पर हमें नज़र आ रही होती है। उसके बाद हमारे पास पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, लेकिन ये यहाँ पे भी थोड़े इसको जो है ससेंटली हम डिस्कस कर लेते हैं। पोलराइजेशन जो है हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे एक दुनिया में नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, तो जो है ये दोनों अलग हैं, ठीक है। इन दोनों में मतलब सेम हो या ना हो, बट ये जो है एक दूसरे से बहुत दूर हैं और इन दोनों में जो है कोई भी एक लिंक हमें नहीं मिल रहा जो इन दोनों को मिला रहा हो। बीच में जो है बहुत सारे दूसरे भी जो है वो सेग्रीगेटेड जो है आप कह सकते हैं कि जो जैसे दुनिया है नॉर्थ और साउथ पोल है और उसके बीच में जो है हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नज़र आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नज़र आता है, इक्वेटोर नज़र आता है, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो दोनों जो हैं वो बहुत अलग हैं। यही एक ईडियम भी है पोल्स अपार्ट का। तो इसी से ही हम उसको एनालाइज़ करते हैं कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो जो है पोलराइज्ड है, ठीक है। हम जो है एज ए नेशन एज ए होल नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जो है हमारा एक ग्रुप है वो बिल्कुल अलग है और जो दूसरा ग्रुप है वो बिल्कुल अलग है और वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं। आप अगर अपने पॉलिटिकल स्फीयर को आप एनालाइज़ करेंगे तो आपको जो है ये पोलराइजेशन जो है एविडेंटली नज़र आ रही होगी। उसके बाद हमारा जो आठवां जो फीचर है पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान का वो है हैकेंड पार्टी प्रोग्राम्स। अब हैकेंड कहते हैं प्लेटिट्यूड या क्लिच, कोई भी एक चीज़ जो बिल्कुल कॉमन हो और वो बार बार वही आ रही होती हो। तो हमारे जो पार्टी प्रोग्राम्स है वो बिल्कुल सेम ही हैं। मतलब जैसे एक पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम हो गया रोटी कपड़ा मकान, और जैसे एक दूसरी पार्टीज़ हो गई उनका भी एक सेम ही प्रोग्राम होगा, तीसरी पार्टी का भी सेम ही प्रोग्राम होगा। तो हम जो है वो पार्टी के प्रोग्राम्स में, उनके मैनिफेस्टो में, उनकी जो है पार्टी की जो अपनी आइडियोलॉजी होती है उसमें हम कोई डिफरेंस नहीं देखते हैं, लेकिन सब एक ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन उसको जो है अपनाने के जो है तरीके वो थोड़े बहुत सिमिलर भी हो सकते हैं, वो थोड़े बहुत अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही बात कर रहे होते हैं, कोई हमें चेंज नज़र नहीं आ रहा होता। और ये हिस्ट्री में भी चलता आया है और ये अभी भी हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो नाइन्थ जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान का जो फीचर है वो है हमारे पास इन्वेक्टिव एंड एग्रेसिव लैंग्वेज। ये मैम मलिहा लोधी ने अपने एक आर्टिकल में कोट किया था कि हमारी जो लैंग्वेज है वो एग्रेसिव और इन्वेक्टिव है टुवर्ड्स देयर अपोनेंट्स, और वो जो है बहुत बुरे तरीके से और बहुत एग्रेसिवली बात कर रहे होते हैं। उनका जो है कोई भी रिकन्सिलिएटरी अप्रोच नहीं होती टुवर्ड्स द अदर, और जो है वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते और उसकी तरफ जो है वो गुस्से से बात कर रहे होते हैं, और उसके लिए जो है अपने अंदर में बहुत ही एक जैसे कहा जाए कि एग्रेशन भरी हुई होती है, ग्रजेस होती हैं और यही भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से हम जो है थोड़ा बहुत डिसइंटीग्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं और जो है दरारें हमें नज़र आ रही होती हैं। उसके बाद 10th और जो है ये बहुत ही कॉमन है पॉलिटिकल पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्फीयर में, इसको हम कहते हैं पैटर्नेज। अब कोई भी हमने अक्सर सुनने को मिला है जैसे कोई ऑडियो लीक्स हो गई और वो बोलते हैं कि मैंने इतने एमएनएस खरीद लिए, मैंने इतने यूसी के चेयरमैन खरीद लिए, मैंने फ़लाँ बंदे खरीद लिए, और वो कैसे खरीदते हैं, वो पैटर्नेज देते हैं, वो उनको पैसे देते हैं या कोई जो है
और दूसरे जो है वो उनसे वादे करते हैं कि भाई आप हमारे पार्टी में आओ और जो है हम आपको ये करेंगे। अब जो ये पैटर्नेज जो अगर चल रही होती है तो एक जैसे डेमोक्रेटिक कल्चर है या जो है डेमोक्रेसी का जो आंसर है वो ख़त्म हो जाता है, और जो है वही मोनार्की वाला आंसर इनडायरेक्टली तौर पे हमारे पॉलिटिकल स्फीयर में हमें नज़र आ रहा होता है। तो जो पैटर्नेज है ये भी हमारी पॉलिटिकल कल्चर का एक अहम फीचर है। अब ये तो हो गए फीचर्स जिसमें जो है 2-3 जो है वो पॉजिटिव हैं, और जो बाकी हमें नज़र आ रहा है वो हमें एक नेगेटिव उनकी कनोटेशन जारी होती है, या जो है वो उनका नेगेटिव आंसर है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने दोनों मिला के कर लिए। अब उसको बेहतर करने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए हमारे पॉलिटिकल कल्चर को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को बेहतर करने के लिए? तो उसमें सबसे पहला ये है कि हमें जो है इंटीग्रिटी और जो है हिकमत हमें इनकलकेट करनी चाहिए लोगों में। और वो किस तरीके से कर सकते हैं? वो हम मास मीडिया यूज़ करके कर सकते हैं, वो हम सोशल मीडिया यूज़ करके कर सकते हैं, वो हम जो है अपने जो हमारे करिकुलम के जो है अस्पाक है हम उसमें पढ़ा सकते हैं कि भाई अगर आपका जो अपोनेंट है वो आइडियोलॉजिकल अपोनेंट है, उसकी पार्टी अलग है, लेकिन वो है इंसान ही, वो आप ही की मुल्क का हिस्सा है, वो आप ही के मज़हब का बंदा है। अगर मज़हब का बंदा ना भी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो आप ही के पास रहना है और वो जो है वो आप ही का बंदा है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो है वो पॉलिटिकल स्फीयर में मैटर करते हैं, पर्सनल लाइफ में नहीं। तो इस तरीके से हम जो है एक हार्मनी इनकलकेट कर सकते हैं लोगों में, और जो है उनको हिकमत दे सकते हैं। अगर बंदों की किसी भी एक इंसान की जो है एक अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड हो जाएगी तो उसमें विजडम आएगा, हिकमत आएगी। उसके बाद दूसरा जो हमारा अहम जो है एक रिकमेंडेशन है पॉलिटिकल कल्चर, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को बेहतर करने के लिए, वो है कि हमें अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना चाहिए। अब अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कैसे कर सकते हैं? अब उसके बहुत सारे मेकनिज़म्स जो है वो चल रहे हैं। हमारे पास एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हमारे पास FIA है, हमारे पास नेब है। तो उनको एम्पावर करना चाहिए, उनको जो है इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, और उनके ऊपर जो है एक जैसे आमतौर पे जजेस के ऊपर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, तो उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो है वो एक आज़ादाना तौर पे काम कर सकें, और उनके ऊपर जो है किसी भी एक पॉलिटिकल इंक्यूबेंसी का, किसी भी एक पॉलिटिक्स के बड़े कोई बंदे का, या आप कह सकें कि बड़े अहदेदार का जो है वो सोए ना रहे और वो इंडिपेंडेंटली काम करे। तो इस तरीके से हम अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और अगर हम अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं तो हमारे पास, जैसे मैं ये कहा था कि हमारे पास पैटर्नेज एक पॉलिटिकल जो है फीचर है पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान का, तो हम उस पैटर्नेज को ख़त्म कर सकते हैं। हम जो है पोलराइजेशन को बहुत हद तक ख़त्म कर सकते हैं, और करप्शन ख़त्म होगी तो जो है एक शफाफ जो है एक साइकिल चलेगा डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का गवर्नमेंट्स में, और जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हमारा जो तीसरी रिकमेंडेशन है पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को बेहतर करने के लिए, वो ये है कि हमें जो है जो एक प्रीरिक्विजिट रखना चाहिए, एक जो है आप कह सकें कि एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रखना चाहिए उन बंदों के लिए या उन पॉलिटिशियंस के लिए जो आ रहे हैं और जो वो पॉलिटिकल इंक्यूबेंसीज में जा रहे हैं, जो MPs बन रहे हैं, जो MNs बन रहे हैं, जो कैबिनेट का हिस्सा बन रहे हैं। उनके लिए एक प्रीरिक्विजिट या जो है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि उनको जो है पाकिस्तान की और दुनिया की पॉलिटिक्स, उसके एवोल्यूशन का पूरा पता हो, उनको इल्म हो, उनके पास नॉलेज हो उसकी। अगर उनके पास वो नॉलेज होगी तो उनमें भी विजडम आएगा, और जो है वो ऐसी जो एक आर्केक या एब्सोल्यूट हैं जो अभी दुनिया में नहीं की जाती, ऐसी हरकत वैसी हरकतें ना करें। हमें देखें ना, हमें इन्वेक्टिव या एग्रेसिव लैंग्वेज हमें UK में नज़र नहीं आती, हमें US में नज़र नहीं आती, हमें ऑस्ट्रेलिया में नज़र नहीं आती, कोई भी ऐसा मुल्क स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमें सिर्फ पाकिस्तान और दूसरे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हमें वहाँ पे नज़र आ रही होती है। तो अगर हम एक प्रीरिक्विजिट रखें और जो पॉलिटिकल इंक्यूबेंसी में आ रहे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख लें, तो उनमें भी विजडम आएगा और ऐसी इन्वेक्टिव और एग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद जो है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, और हमें जो है पॉपुलेस को, हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसको एजुकेट करना चाहिए। उसके अंदर जो है एक सियासी नॉलेज है वो हमें इम्पार्ट करनी चाहिए, उनको डाइवर्ज करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, और उन्हें जो है पूरी की पूरी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो डेमोक्रेटिक वे में होती है हमें उनका बताना चाहिए। अब उसको बताने के कई तरीके हो सकते हैं। मैंने भी ऊपर बताया था कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, आप मास मीडिया यूज़ कर सकते हैं, आप जो है इंडिविजुअली किसी को बता सकते हैं। अगर उनमें जो है पॉपुलेस में पूरी अवाम में जो है एक पॉलिटिकल नॉलेज आ गई तो वो एक स्ट्रॉन्ग चेक बनेगा हमारे जो पॉलिटिकल इंक्यूबेंसीज हैं उनके ऊपर, और जो है वो ही खुद इंश्योर करेंगे हमारी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को, और वही जो है इवॉल्व करेंगे हमारे पॉलिटिकल कल्चर को।
तो इस तरीके से हम अपने पॉलिटिकल कल्चर को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो आप इसमें केस स्टडीज़ डाल सकते हैं। यहाँ पे फिनलैंड की केस स्टडी डाल सकते हैं कि हम जैसे एक सना मरीन थी, वहाँ की एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं पूरी दुनिया की, तो उनके ऊपर एक पार्टी का स्कैंडल बना था। तो उनको जो है एक छोटा सा स्कैंडल था, उनके ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगा था कि भाई उन्होंने जो है एक प्राइवेट पार्टी में जाकर ड्रग यूज़ की है। तो अब एक ये छोटा सा इल्ज़ाम है हमारे आगे, जहाँ पे हमारे आगे बहुत ज़्यादा अरबों और बिलियंस रुपीज़ के जो है हमारे पास करप्शन के चार्जेस हमें नजर आते हैं, वो एक छोटा उसकी नज़र में एक छोटा सा मसला है। तो उसके लिए भी वो जो है रूल ऑफ लॉ उनके ऊपर लागू होता है और जो है वो ट्रायल में जाती हैं और ट्रायल में आगे अपने आप को जो है, जैसे हमारे यहाँ सादिक और अमीन का टर्म यूज़ किया जाता है, तो वो भी जो है सादिक और अमीन अपने आप को जो है वो प्रूफ करती हैं और उसके बाद जो है वो अपनी इंक्यूबेंसी भी जाती है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि बोरिस जॉनसन यूके प्रेसिडेंट था, तो उसके ऊपर जो है पार्टी गेट स्कैंडल लगा। पार्टी गेट स्कैंडल क्या था? वो सिर्फ ये था कि उनके कोविड-19 के टाइम पे जब लगे थे, लॉकडाउन्स लगे थे, तो वहाँ पे निकलना और जो है मीटिंग्स करना बंद था। तो इनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, इनके लोग जो थे वो प्राइवेट मीटिंग्स किया करते थे, आपस में मिला करते थे। तो सिर्फ इतनी सी बात को जो हमारे लिए, हमारे आगे, हमारी नज़र में बहुत छोटी है, लेकिन वहाँ पे इतनी बड़ी बात हो गई कि उनके ऊपर भी एक रूल ऑफ लॉ का केस लगा और उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो अप्रूव हुआ, वो आया उनकी हाउस ऑफ कॉमन्स में। और इंटरेस्टिंगली वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सरवाइव कर गए। सही है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने सर्वाइव कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जो है उनका पॉलिटिकल कल्चर इतना अच्छा है कि उसने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए और अपने आप को जो है बेहतर करने के लिए, अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए जो है उसने खुद ही रिज़ाइन कर दिया प्रेशर में आके। हमारे पास तो ये होता है कि हमारे पास लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार भी जाते हैं या ऐसा कुछ भी कर लेते हैं, उसके बाद भी जो है वो कोई ना कोई जुगाड़ी रास्ता निकालते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं ताकि जो है यहाँ से अगर हम बच सकें, यहाँ से हम निकल सकें, और वो अपनी सीटों को छोड़ते नहीं हैं। तो हम इस तरीके से जो है दूसरे केसेस भी हम देख सकते हैं, हम न्यूजीलैंड का केस देख सकते हैं, हम यूएसए के केस स्टडीज़ को यहाँ पे जो है लगा सकते हैं कि भाई हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने किस तरीके से उनका पॉलिटिकल कल्चर किया है और उन्होंने किस तरीके से बेहतर किया। अभी तक के लिए यही, मिलते हैं दूसरे किसी टॉपिक को लेके। थैंक यू सो मच।